हाँ सर। हाँ सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम। इंद्र कुमार जी टॉक। हाँ जी। शायद पहली बार बात हो रही है सर। नहीं, एक बार पहले भी हुई थी। अच्छा, राजस्थान से बोल रहे हैं क्या? ये अलवर प्रतापगढ़। अच्छा, अलवर ओपी टॉक भी तो है वहाँ। ओपी टाक है ना, छापरा सेक्टर में। आप कौन सी ब्रांच से हैं? मेरी ब्रांच तो मेन तो छापरा ही है। अच्छा, शाहपुरा है। रीजन कौन सा अलवर लगता है आपके? नहीं, रीजन सीकर लगता। अच्छा, सांकला जी के बारे में कोई सुन रहा था कल कुछ, कैसे? ऐसे चर्चा सुन रहा था। कार्यकर्ता बता रहे थे भाई कुछ छोड़ दिया क्या, ऐसा सुन सही है क्या बात? नहीं, अभी 3-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, अब ये तो चलो कुछ न कुछ लोग हवा बताते भी रहते बना हैं। रहे हैं लोग। हाँ, देखो कार्यकर्ता समझ नहीं रहे हैं, हाँ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट। जी। हाँ, पूरी तरह से। अभी भी मैं एक छत्तीसगढ़ का वीडियो सुना था। अच्छा। हाँ, देखो इनका जो नेतृत्व करता है जी। उनका उद्देश्य कुछ अलग है। आप गेम को नहीं समझ पा रहे हो। और हम्म। हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता बरगला करके चले जाते हैं। कितनी बार फंड जुटा छुट्टी, ये कभी पीएल के नाम पर, और तरह तरह के संगठन बने हुए हैं, केवल लूटपाट और लेना हाँ देना कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और मैं कंप्लीट वीडियो सुना हूं जिसको वायरल कर रहे थे कार्यकर्ता। कहीं भी रोजगार की बात नहीं है, कहीं अच्छा। भी काउंटर से भुगतान की बात नहीं है। केवल एक डिमांड है, एक ही हम्म। आवाज निकल रही है कि सरकार इन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अब मुझे हम्म। ये बता दीजिए कोई भी कि संस्था खतरे में कैसी भी ये संस्था हमारी माँ है, बिल्कुल। यदि वो खतरे में आती है या उसका हम वजूद समाप्त करते हैं तो क्या हमें भुगतान मिल जाएगा, क्या हमें रोजगार मिल जाएगा? क्या सरकार और न्यायपालिका कभी भुगतान कर सकती है? हाँ, जब संभव नहीं है फिर लाखों तो। कंपनियां, आजादी के बाद में लाखों कंपनियां धाराशायी हो गई और हम्म। उनके जमाकर्ता रो करके बैठ गई। पीएसएल जी। का भी मैं देख रहा हूं नाटकबाजी 2016 से चल रही है। हाँ। संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। भुगतान केवल सारा के काउंटर से ही संभव है। जी। जमाकर्ता इस बात को समझ रहा है, लेकिन हमारे हम्म। वर्कर नहीं समझ रहे हैं। जमाकर्ता भी हाँ। मुझे बार बार, इन दिनों में कई मोबाइल आ रहे हैं जमाकर्ताओं के कि आपके जी। वर्कर को हो क्या गया, ये हमारा पैसा डुबो रहे हैं या दिलवाने की बात कर रहे हैं। जमाकर्ता भी इस बात को जानता है कि संस्था को टारगेट करना गलत है। अजी तो वो संस्था क्या। भुगतान देने की लड़ाई लड़ रही है। हाँ भाई कोर्ट कचहरी में जा रही है कि नहीं जा रही है हमारी सरकार? कौन लड़ रहे हैं केस? बिल्कुल, मैनेजमेंट हमने के आदमी एक जा एक रहे करोड़ के वकील खड़े किए, बदल बदल करके खड़े किए, हैं। और तो ये कौन कर रहा है? ये काम संस्था ही तो कर रही है। संस्था ही कर रही है। अब संस्था के खिलाफ यदि हम एफआईआर करेंगे या हाई कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट करेंगे तो संस्था को हम बाधक पहुंचा रहे हैं। अर्थात हाँ, वो तो संस्था गलत है। जिस मिशन में काम कर रही है उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं लोग। सीधी सी बात है, ये भुगतान, इनका भुगतान से कोई नहीं है। देखो राजनीतिक फंडे भी हैं, सामने चुनाव है, न जाने इनके हाँ ऊपर किन किन का संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल। हाँ, मैं भी 2003 से सारा में वर्कर हूं, लेकिन मैंने 2003 से लेकर के 2000 कम से कम 20 अर्थात 17 साल में कोई टोपी हम्म। लगाया हुआ कार्यकर्ता मुझे नहीं मिला। लेकिन आज ये टोपी लगाए हुए कार्यकर्ता कैसे आ रहे हैं? ये हरा रंग और सफेद रंग का ये क्या गेम चल रहा है, समझ नहीं रहे। पीआईएल के नाम पर, कभी किस नाम पर एक धंधा बना रखा, गोरख धंधा बना रखा है। एफआईआर कराओ, 20 लोगों के नाम लिखाओ और फिर नाम काटने के नाम पर धन वसूली करो, ब्लैकमेल करो। इसमें कई अधिवक्ता भी पीछे नहीं है। नहीं, गलत कर रहे हैं तो, हाँ, ऐसे कर रहे हैं तो। तो ये केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जमाकर्ता भी चिंतित है, हालांकि इनका समूल समूल सफाया हो चुका, पूरी तरह धराशायी हो चुके। हम्म। ये अपना सिर नीचे पैर भी ऊंचा कर ले तो ये कभी 100-200 लोगों से ज्यादा, इनकी कार्यकारिणी से ज्यादा जुटा नहीं सकते। मेरी आंदोलनकारियों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से भी बात होती है, वो भी है जी। तो सारा के वर्कर, वर्कर सारा के ही है। उनको हम नेगेटिव कह देते हैं, जबकि वो मेरा हाँ। सम्मान करते हैं। कल ही बात हुई थी, वो मेरा सम्मान करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि राजेंद्र शर्मा जी
आपके ऑडियो हम सुनते हैं हम्म। और हम आपके ऑडियो से जिंदा है और आपके अंदर है वो ताकत। अब ठीक है, वो आंदोलन विचारधारा के समर्थक है। कल भी मुझे कह रहे थे कि आप केवल ऐलान कर दो, हम देख चुके, अच्छी तरह देख चुके, सबको देख चुके। कोई 100, 200, 300, 400 से ज्यादा भीड़ ये नहीं जुटा पा रहे हैं। इनके कोई कहने में जमा करता कार्यकर्ता है ही नहीं। लेकिन आज हम कई नजरिए से देखते हैं, आंदोलन ही करते तो हमारे सारा श्री जी अंदर ही नहीं जाते। नहीं जाते। जो व्यक्ति 5 लाख का 5 करोड़ 5,000 करोड़ का चेक एक सेकंड में काट करके दे सकता है, वो व्यक्ति पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर सकता था। एक इशारा तिहाड़ में जाता जाता, एक इशारा भी कर जाता तो पूरे देश में भूकंप आ जाता, भूचाल आ जाता, पूरे देश को ठप कर सकता था। उस आदमी में इतनी बड़ी ताकत थी। वो 15 लाख वर्कर का पिता था वो। बिल्कुल साहब। हाँ, 101 कौरव पुत्र थे, महाभारत हो गई थी। यहाँ तो 15 लाख वर्कर उनके पुत्र थे, 15 लाख पुत्रों की ताकत थी उसके पास और अकूत संपत्तियों का भंडार था। वो सत्ता परिवर्तन तक कर सकता था, वो चाहे जो कर सकता था। लेकिन अब उसको भूल कहे या उनकी समझदारी कहे, उन्होंने तिहाड़ में जाना जरूरी समझा। लेकिन वो, क्योंकि उनके रग रग में देशभक्ति, संविधान, लोकतंत्र, सरकार, ये उनके रग रग में बसी हुई रहती है। और उन्होंने संस्था की जो संरचना की थी, वो एक वर्कर रहते हुए, वो इस संस्था के मालिक नहीं थे, इस संस्था के चेयरमैन नहीं थे। वो, उनके नाम के आगे भी वर्कर लगता था, वो एक वर्कर थे। उन्होंने संपूर्ण सारा परिवार को ही देश को समर्पित कर दिया, पूरे देशवासियों का उनको ही मालिक बना दिया और इसके लाभांश का हिस्सा भी देश को डिवाइडेड कर दिया। वो साधारण व्यक्तित्व नहीं था। वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, 1 घंटे में भी न्याय ले सकते थे। बलिदान हो गए, चाहे ब्लड कैंसर रहा हो, चाहे अटैक रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक पिता देखता रहा और उसके हजारों पुत्र बलिदान होते गए और अंत में उनको भी बलिदान होना पड़ा। सच्चाई तो ये थी। हाँ, एक कलंकित इतिहास हो गया हमारे देश के चारों स्तंभ के लिए। वर्तमान सरकार जगी है, हमारी सपोर्ट में खड़ी है। आज आंदोलनकारी क्या करते हैं, इनके आप स्पीच सुन के देख लीजिए, केवल एक ही बात, ये तो केंद्र सरकार को गालियां निकालते हैं मोदी जी को कि अपराधियों का संरक्षण करते हैं, हम अपराधी हैं। सारा इंडिया परिवार के वर्कर अपराधी हैं। अजी तो असामाजिक तत्व हैं वो। हाँ, हमने राष्ट्रगान गाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया। हमने 300 सैनिक जिनका बलिदान हुआ था करगिल में, उन सैनिक विधवाओं को आजीवन 10,000 रुपए पेंशन देने का निर्णय किया। चाहे खेलकूद हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे गुजरात में भूकंप का मामला हो, जब जब देश में त्रासदी आई है तो सारा इंडिया परिवार आगे खड़ा हुआ है। उसको आज ये कह रहे हैं कि अपराधी, केंद्र सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हम ठग हैं जो दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। हमारे वर्कर को 40 महीने से कमीशन नहीं है, उसके बिल्कुल नहीं है, घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। हमारे अधिकारियों को 35 महीने से सैलरी नहीं मिली है, हमारे मकान किराया नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। झक मारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम भुगतान देने के लिए बैठे हुए हैं और भुगतान सारा के काउंटर से होगा और एक एक कार्यकर्ता को रोजगार मिलेगा। इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ है जो सारा इंडिया परिवार का बुरा कर सकते। सरकार बोल नहीं रही है, सरकार खामोश है। आप बधाई दीजिए केंद्र सरकार को और सारा इंडिया परिवार को, हमारे मैनेजमेंट को, जितनी भी कोऑपरेटिव के गली गली में, कस्बे कस्बे में, शहरों में एक झाड़ बिछ गया था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, लेकिन आज लड़ाई लड़ रहा है सारा इंडिया परिवार। सारा इंडिया परिवार के लिए चाहे देश का प्रधानमंत्री जी खामोश हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है सहकारिता मंत्रालय का ही उद्भव हो गया। अमित शाह जी को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। आ रहा है, धीरे धीरे सब आ रहा है, पोर्टल आया, परेशानियां आई, मैं तो इसको अच्छा मान रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं सरकार को।
क्योंकि पोर्टल से भुगतान संभव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, पोर्टल पूरी तरह से 100% फेल है, लेकिन पोर्टल से बहुत कुछ मिल चुका कि सारा के पास जमा करता है, देनदारियां हैं, बोनस जमा सच्चाई करता सामने आ नहीं गई है, ना। गरीबों का पैसा नहीं है। इस बात को पूरा देश जान चुका। ये सरकार की मजबूरी थी। हमारी लाखों शिकायतें की जा रही है, मेल करवाए जा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, गलत बातें लिख रहे हैं, सरकार से पैसा लेने की बात करते हैं। हकीकत तो यह है कि ये लोग समाधान चाहते ही नहीं है। समाधान हो जाएगा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। भाई या तो यूट्यूब चला लो, अरे अरे या यूट्यूब आंदोलन में कर तो लो। दुनिया भर के आते हैं, मैं तो देखता ही नहीं। आंदोलन का यूट्यूब से क्या लिंक है? हाँ। हाँ, इसीलिए यूट्यूब को डिसलाइक करिए। अब इनका खेल खत्म हो चुका। सरकार अच्छा। के पास में सच्चाई जा रही है। हाँ, तो हमारा कितने मतलब आवेदन जा पॉजिटिव, चुके। मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव वर्ग इतना खड़ा हो चुका, आपको कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जो सरकार आपके काम कर रही है, अभी अमित शाह जी का 2-3-4 दिन पहले सहकारिता विभाग का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें केवल सारा ही सारा की बात हो रही थी। उससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में सारा के बारे में ही बताया गया था। ऐसा नहीं है सरकार बोल नहीं रहे, सरकार काम कर रही है। आपको चार चांद संस्था को बुलंदियों की ओर ले जाने के अग्रसर है सरकार। आप गेम को देखिए, थोड़ा रुकिए, इंतजार करिए। ना एक अपन दो तो दिन देर बना के एक बैठे दो हैं। दिन आचार संहिता से पहले आपको कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा। और ठीक है मार्च के साहब। जाते जाते पूरी तरह से काले बादल छट जाएंगे और आपको आपका भविष्य नजर आ जाएगा। चुनाव से पहले ही दिखाई दे देगा। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं रोजाना अपन। भुगतान होगा, गारंटी से होगा। हाँ। ये तो हमारी डिक्शनरी में इस बात को तो जमा करता ही जानते हैं। सर, जमा अब करता अगर भुगतान आपका असुरक्षित होता तो आज हाई कोर्ट में जाते, कंज्यूमर कोर्ट में जाते, पुलिस में रिपोर्ट कराते, आपके दरवाजे नहीं खुलते, आपकी और मेरी बात नहीं होती। जमा बिल्कुल। करता इस बात को जानता है कि सारा परिवार भुगतान देना चाहता है, लेकिन इसके हाथ बंधे हुए हैं और ये लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए जमा करता साइलेंट है। बहुत दुख पा रहा है जमा करता के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही है। त्रासदी बिल्कुल हुई थी, समस्या होगी। त्रासदी हुई थी। हाँ। ये जो प्लानिंग की गई थी, ये कोई प्लानिंग आपका रोजगार या भुगतान को बाधित करने की प्लानिंग नहीं थी, ये संस्था को समाप्त करने की प्लानिंग थी। और इस मिशन में संस्था विरोधी तत्व 30 वर्ष से लगे हुए थे, कभी आयकर के नाम पर और हाँ। कभी रिजर्व बैंक के नाम पर। उसी समय आपका बलिदान हो जाता 2008 के आसपास ही। हाँ, लेकिन बिल्कुल। उस समय की सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आपको पक्ष लेते हुए बताया कि नहीं, सारा को समय दीजिए, 2015 तक ये भुगतान करेंगे। हमने 2011 तक क्लियर करके भुगतान बता दिया था। उसके बाद में आरबीआई का वही गवर्नर रिटायर होते ही उसको सेबी का चेयरमैन बना दिया और वहां से हमारे फांसी का फंदा लगा दिया। जिन लोगों ने इस देशभक्त परिवार, सारा इंडिया परिवार को तबाह किया, उनको एक दिन देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ये एक महाविनाशक जनत्रासदी हुई है। हमारे 5000 वर्कर का बलिदान हो गया है और लाखों जमाकर्ता मारे गए, अकूत संपत्तियों का भंडार होते हुए। दुखद बात है ये। बिल्कुल सही है शर्मा जी सर। पैसा होते हुए आज जमाकर्ता की आंखें और कान दोनों इस बात के प्रमाण है कि हमारा खून पसीने का पैसा सेबी के अंदर रखा हुआ है। 12 साल से 25,000 करोड़ रुपए वहां सारा सेबी अकाउंट में पड़ा हुआ है। आज भी लगभग उसकी 25,000 करोड़ बैंक बैलेंस होगा वहां। बिल्कुल। हाँ, बड़े बड़े बैंकों की चल अचल संपत्ति नहीं इतनी, जितना पैसा हमारा एक खड्डे के अंदर डाल दिया गया। और इधर देश मर रहा है, जमाकर्ता मर रहे हैं, कार्यकर्ता मर रहे हैं, अखबार में ऐड दे रहे हैं, भुगतान का नाटक किया जा रहा है सेबी के द्वारा। 138 करोड़ 10 साल में बांटे गए। अरे नहीं बांटे तो हमारे पैसे लौटाते। ये तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे को कि सरकार बीच में आ गई। बिल्कुल साहब, सरकारी बेड़ा पार करेगी अपना। करेगी, 100% करेगी सर, सरकार 100% करेगी। आप लोग सोचिए इन दिनों में क्या हो रहा है। इन दिनों में आंदोलनकारियों का एक ही टारगेट है
आदरणीय ओपी श्रीवास्तव और सपना राय को गिरफ्तार करवाया जाए। रोज बेल होती है, रोज बेल होती है, रोज फंसाने का काम किया जाता है। बताओ। जमाकर्ता नहीं कर रहे हैं। ये जो आंदोलनकारी हैं, कुछ हमारे निष्कासित कार्यकर्ता है, ये अब जमाकर्ता बन गए। पहले कार्यकर्ता थे, अब इनका भी पैसा जमा है, तो ये प्रायोजित रूप से एफआईआर करवाते हैं। ये इस बात को जान गए कि अब हमारी दाल फील्ड में नहीं चलेगी, अब हम विधानसभा घेराव नहीं करा सकते, अब किसी कार्यालय को टारगेट, अब आओ ना माई का दूध पिया तो, मैं तो 2 साल से चिल्ला रहा हूं, यदि किसी आंदोलनकारी ने अपनी मां का दूध पिया है तो मेरे सेक्टर के सामने धरना दे करके बता दो। बिल्कुल। हाँ, मेरे राजस्थान में आकर के दिखा दो। भूल गए वो दिन, एंट्री इन जयपुर 26, और वो भी 20 बाहर के, राजस्थान से बाहर के। अतिथि देवो भव परंपरा, हम उसका सम्मान करते हैं, अन्यथा हम 26 को भी नहीं आने देते। और इसीलिए अब ये ब्रांच रीजन जोन कार्यालयों को भूल गए, अब ये दिल्ली में पड़ाव डाल रहे हैं, केवल बाधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को हम भी बता रहे हैं, इनका उद्देश्य है कि इनको गिरफ्तार करके लाखों कार्यकर्ता मर जाएंगे, ऑटोमेटिक आत्महत्या कर लेंगे, ट्रेन से कट जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, जमाकर्ता मर जाएंगे। इनका उद्देश्य है देश में अराजकता फैलाना, माहौल खराब करना, क्योंकि आगे चुनाव है। ये एक्टिव हो गए इस समय, इसलिए इनसे सावधान रहिए। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, जमाकर्ताओं को समझाइए, इस समय एकजुट रहने की आवश्यकता। अरे जब राजेंद्र शर्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भुगतान की गारंटी है, ब्लैंक चेक दे सकता हूं जमाकर्ताओं को, क्यों घबराते हो आप लोग? बिल्कुल, एक प्रॉपर्टी में चित कर देंगे, एक प्रॉपर्टी भी चित हो जाए। मरे तो हमारे सारा श्री जी है, बिल्कुल अभी हमारी भाभी जी जिंदा है। बिल्कुल साहब। आदरणीय स्वप्ना राय जी, कोई परिंदा फर नहीं मार सकता, आप उनकी तरफ कोई टारगेट नहीं कर सकता। हम सारे कानून कायदे, सारी देशभक्ति को भूल जाएंगे यदि उनको टारगेट किया तो सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने, जब उनके पति की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, उस समय उन्होंने मीटिंग ले ली थी सारे डायरेक्टर्स की, और ये कह दिया था कि मेरे कार्यकर्ताओं का जो कलंक उनके माथे पर लग गया उसको मिटाइए। बिल्कुल, मेरा वर्कर रहेगा, मेरा जमाकर्ता जिंदा रहेगा, वापस अकूत संपत्तियों का भंडार खड़ा हो जाएगा। लेकिन वर्कर को बचाइए, जमाकर्ता को बचाइए, अगर जितना भी मेरा शेयर है उसको सेल कर दीजिए, सारी प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, चाहे सरकार के पास जाओ, लेकिन जमाकर्ताओं का भुगतान मिलना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोले हैं साहब। फिर भी उनको टारगेट कर रहे हैं। अजी तो असामाजिक लोग हैं तो ये, इसीलिए एकजुट रहिए। जितना आपने दुख देखा वो देख चुके सर। बिल्कुल। हाँ, अब हमारा सारियन खड़ा हो गया है। नहीं, इधर तो हमारे फाइलों के आधार पर फैसले नहीं होंगे। अब हमारे ट्विटर योद्धाओं और हमारे मेल योद्धा, हमारे लेखकों की आवाज, हमारे ज्ञापनों की आवाज, हमारे फील्ड की आवाज के आधार पर फैसले होंगे। अब डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदया हमारे पत्र को फॉरवर्ड करती है सहकारिता विभाग को। गर्व करता हूं मैं राष्ट्रपति महोदया पर। और इस समय चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारा प्रबंधन हो, और चाहे हमारी न्यायपालिका हो, मैं बहुत दिनों पहले एक बात बताया था, 3 in 1, तीनों ही मिलकर के इस 21वीं शताब्दी से बाहर आना चाहते हैं। और तीनों का ही एक लक्ष्य है कि कार्यकर्ता का रोजगार भी प्रारंभ हो, जमाकर्ताओं का भुगतान भी हो। हाँ सही है, दोनों काम सोल्व हो जाए। ये इस बात को भी जानते हैं आंदोलनकारी कि कुछ अच्छा होने वाला है, उनको सब पता है। कार्यकर्ताओं का रोजगार प्रारंभ होगा। अरे रोजगार ही प्रारंभ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, आपको हंसी आएगी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC को देख करके देश का सबसे बड़ा रेगुलेटर होगा सहकारिता कोऑपरेटिव। और देश की सबसे बड़े, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, $5 ट्रिलियन, 5 नहीं, 10 नहीं, $15 ट्रिलियन की गारंटी देते हैं। सारा परिवार के वर्कर में वो ताकत है। आपको वो
वो कुछ आपके सामने आ रहा है। सरकार आपको ऐसा रोजगार देगी जो आप याद करते रह जाएंगे। लाइन लग करके पैसा जमा होगा आपके पास में। हाँ, सरकार कुछ काम कर रही है, इन दिनों में कुछ उठापटक हो रही है, कई सेक्टर ब्रांच बन रहे हैं, कई रीजन मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सहकारिता विभाग वहां रजिस्टर्ड है वो कार्यालय रहेंगे। और कुछ कमियां थी, हम डिजिटल नहीं थे। जी सहकारिता विभाग कंप्लीट डिजिटल, जिसकी नई बिल्डिंग बन गई, पूरा कंप्यूटराइज हो गया, पूरे देश को डिजिटलीकरण कर दिया। ऐसा नहीं है अमित शाह जी बैठे हुए हैं, उनकी एक नजर सारा से भी विवाद पर है, वो काम हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। आपने देखा होगा जब जब भी आपने ज्ञापन दिए थे, ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष कोटा, जब हमने ज्ञापन दिया था तो उन्होंने बोला था कि सारा पर काम हो रहा है। अब वो काम अंतिम चरण में है। अभी भी मुझे याद नहीं है कहीं के हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया था, एक सांसद महोदय ने आश्चर्यजनक शब्दों में कहा कि सारा से भी विवाद को तो खुद प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। क्या उनको इस बात का दुख नहीं है कि एक राष्ट्रभक्त परिवार का बलिदान कर दिया, जो देश के लिए न्योछावर था, जो विश्व का सबसे बड़ा परिवार था, विश्व की सबसे बड़ी ताकत थी। यदि आज हमें टारगेट नहीं करते तो सारा इंडिया परिवार विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता, सारा इंडिया परिवार। बिल्कुल। और रेलवे के बाद नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला संस्थान होता। लेकिन आप चिंता मत करिए, हमको बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। अब आप विजय की तरफ अग्रसर हो रहे हो, और ऐसे मान लीजिए शंखनाद हो गया विजय का। आप चिंता मत करिए सर, बताइए सर। बहुत खुशी की बात है सर। हाँ बिल्कुल चिंता मत करिए। शाहपुरा में कुछ आपके कार्यालय थोड़े बंद हैं, अलवर, शाहपुरा। ये शाहपुरा खुल रहा है। अच्छा, शाहपुरा खुला है, सीकर, झुंझुनू इधर थोड़ा सा। हाँ, अब भुगतान नहीं हो रहा है, सही बात है भाई, कार्यालय कैसे खुले। हाँ, वो क्या है, वो ऑफिस स्टाफ भी तो बाहर के है ना, आने जाने में दुविधा होती है। सैलरी 19-20 मिल जाए ना, जब तो वो आदान प्रदान कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये स्थिति हो गई, चाहे कोई मंच हो, चाहे कोई यूट्यूब हो। कल तक जो यूट्यूब 90% तो लाइन में आ गए यूट्यूबर, जो संस्था के प्रति जहर बोलने का काम करते थे, अब संस्था के बारे में पक्ष की बातें करते हैं, क्योंकि उनकी दुकान जब भी चलेगी, जब यूट्यूब देखेंगे तो हम ही वायरल तो हम ही करेंगे जी। हाँ, जो सारा हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, और वही यूट्यूब चला सकता है, अन्यथा यूट्यूब नहीं चल सकती। चैन मीना जी से बात हुई थी मेरी आज दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा। जब कहते यार बहुत से बात करना आप। हाँ हाँ, जब मैंने रिंग की थी आपको। अब वो 40 एल्बम बना चुके, मैं भी कई दिनों से दोबारा फिर बात करूंगा आज। लेकिन कार्यकर्ता वायरल नहीं करते हैं। देखो, नकारा यूट्यूबों को तो वायरल करते हैं, और जो एक एचएन मीना जी का एक ऑडियो भी आपको न्याय दिला सकता है। ऐसे ऐसे अचूक ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि राजेंद्र शर्मा ट्वीट करवा रहा है, ये तो मेरा एक अस्त्र है। ऐसे 15 अचूक ब्रह्मास्त्र है। आज भी मैंने एक अमोघ अचूक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, जो आपको किसी को पता नहीं है। केवल 5 कार्यकर्ताओं को पता है उसका, और मुझे पता है। और वो अचूक है निशाना, वो तानाशाही कर देगा सारा से भी विवाद। आज अंतिम प्रेक्ष पात्र दागा मैंने। अच्छा, बिल्कुल, आप विजयी होंगे, आप चिंता मत करिए। पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है। रात को मैंने वायरल करने के लिए, सारी पोस्ट को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए, हर ग्रुप में डालने के लिए, कार्यकर्ताओं को कैसे फेसबुक पर वायरल किया जाए, कैसे व्हाट्सएप पर वायरल किया जाए, इंस्टाग्राम पे कैसे काम किया जाए, मेल पे कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने बाड़मेर से PR चौधरी का अपॉइंटमेंट किया है। अच्छा, हाँ, मेल की टीम अलग काम कर रही है, ट्विटरों की टीम अलग काम कर रही है, पोर्टल की टीम अलग काम कर रही है। अमित सैन सहारनपुर से 55 लाख रुपए उनके जमाकर्ताओं को दिला चुका। पूरा देश देख रहा है, एक कार्यकर्ता का जज्बा, सेक्टर मैनेजर। अच्छा, हमारे बस्सी के संजीव कुमार श्रीवास्तव 10,000 ट्वीट कर चुके, 10,000 ट्वीट। ऐसे नहीं है, अब तो ऑफिस योद्धा भी लग चुके। करुण सक्सेना सेक्टर मैनेजर, वो भी ट्विटर योद्धा बन चुके।
अब तो कोई भी ग्रुप उठा के देख लीजिए, केवल ट्वीट की बात हो रही है। ट्वीट योद्धा बनी है। रात को भी आपके पूर्व हमारे आपके मैं हमारा फिर मर्ज हो गया था, जयपुर में चले गए थे हम, अलवर के पूर्व रीजनल मैनेजर मनोज मिश्रा जी। जी। हाँ, उन्होंने 409 ट्विटर योद्धाओं को मोटिवेट करके गए थे रात्रिकालीन मंच पर, राष्ट्रीय स्वांध वर्कर मंच पर, मनोज मिश्रा जी। अच्छा। अपने अलवर के पूर्व आरएम और हमारे फील्ड वरिष्ठ। तो आज केवल ट्विटर अभियान की बात हो रही है, डिजिटल अभियान की बात हो रही है। इसमें कोई लेटर पैड की आवश्यकता नहीं है, कोई चंदे की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ग्रुप में सब कुछ मिल रहा है। आज डिजिटल वार की इतनी बड़ी ताकत है कि हमने जमाकर्ताओं को एकजुट कर दिया संस्था के पक्ष में। आज कोई हाई कोर्ट नहीं हो रही, कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही, किसी अधिकारी के साथ प्रताड़ित नहीं हो रहा है मामला। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जमाकर्ता कार्यकर्ता एकजुट हो गए। और इसके पीछे क्या लॉजिक था? डिजिटल वार। डिजिटल वार से पूरा देश एकजुट जुट गया। आप और मेरी चर्चा है, आपका मेरा नंबर आपके पास चला गया, ये भी डिजिटल वार की ही देन है। व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे रात्रिकालीन मंच हो, चाहे हमारे फेसबुक के ग्रुप हो, ये सब डिजिटल मंच में तो लिंक के माध्यम है। इनके माध्यम से हमने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को वस्तु स्थिति को समझा दिया। हाँ, डिजिटल वार के आगे टिक नहीं पाए। सर, मुझे कोई भी एक भी ऐसा स्टेट आपको किसी भी प्रदेश में किसी भी कार्यकर्ता को नंबर लगा करके पूछ लीजिए कि आप राजेंद्र शर्मा को जानते हो क्या? देश की चारों दिशाओं में, जबकि आंदोलनकारी अभी तो मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और इनमें भी कुछ जिलों में एंटर कर पाए हैं। कई जगह तो इनकी एंट्री नहीं हुई अभी तो 3 साल में। हाँ, केवल बस फंड फंड फंड, दिन उड़ते ही यूट्यूब चलाते हैं, दिन उड़ते ही यूट्यूब चलाते हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। लग्जरी गाड़ियों में बैठ करके यूट्यूब जारी करते हैं। हाँ, जो कल तक क्या करते थे मैं बताना नहीं चाहता हूं। मुझे तो सूचनाएं ऐसी भी मिल रही है कि अब आलीशान कोठियों के भी मालिक हो गए। ये कभी नहीं चाहते सारा से भी विवाद समाप्त हो। हाँ, क्योंकि विवाद समाप्त होता है तो दुकान बंद होती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि जैसे लाखों कंपनियां चली गई, उन्हीं में सारा इंडिया को भी शामिल कर दिया जाए और हम बर्ड्स एक्ट के नाम पर हमारी दुकान चलाते रहे। लेकिन जमाकर्ता समझ गया, कार्यकर्ता समझ गया। हाँ, और हम युद्ध जीतेंगे जब सरकार हमारे साथ खड़ी है, जब सरकार हमारी मदद कर रही है। सरकार भी इस बात को जानती है कि सारा का वर्कर आज तक सड़क पे नहीं आया। जानती है सरकार, हमारी गणवेश को जानते हैं प्रधानमंत्री महोदय। ऐसा नहीं है। कई बार मुझे हंसी आती है, कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिलो, अमित शाह जी से मिलो। अरे, प्रधानमंत्री जी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा सारा इंडिया परिवार को। जब गुजरात में भूकंप आया था, हमारे सारा श्री जी सामने आ गई कि भूकंप पीड़ितों के लिए मैं मकान बना के दूंगा, मेरी संस्था मकान बना के देगी। सारा ग्राम बसा दिया गुजरात में। उन प्रधानमंत्री महोदय को हम क्या बताएं जब वो मुख्यमंत्री जी थे वहां। हाँ, सीएम थे उस टाइम। देश के नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जो गुरु मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनके ऑडियो सुन सुन करके ये तैयार हुए हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी ये बोल गया कि सारा इंडिया परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। उस परिवार का कोई बुरा कर सकता है क्या? बिल्कुल। राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री, राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी सारा इंडिया परिवार, देशभक्त परिवार, विश्व का विशालतम परिवार, कोई माई का लाल बुरा नहीं कर सकता। मोदी जी है तो मुमकिन है, गारंटी है आपको। 2 महीने बाद में आप बात करना सर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। हाँ, ये देश का प्रधानमंत्री आज गारंटी से बात करता है। ये हमारी ताकत है इस देश की। सही बात है सर, मुझे भी, मैं भूखे मर जाता अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री नहीं होता तो, क्योंकि मेरा रोजगार सारा का बंद है। आज मेरे घर में अगर चूल्हा जल रहा है, रोटी मिल रही है,
वो देश के प्रधानमंत्री जी की वजह से मिल रही है, क्योंकि मेरे को गए दिनों में 50 किलो गेहूं मिलते थे, अब 25 किलो गेहूं मिल रहे हैं। और अभी भी मेरे खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आया है और पेंशन और चालू हो जाएगी मेरी। तो कम से कम आज मैं जिंदा हूं तो देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं के पीछे जिंदा हूं। फिर हम ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जा सकते हैं जिनके चरण छूते हैं पूरा देश, जिनको सैल्यूट करता है पूरा विश्व, विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री के होते हुए सारा इंडिया परिवार का कोई बुरा नहीं कर सकता। ठीक है सर, जय हिंद, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम।